मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी का पाठ्यक्रम कक्षा 9 यानी कोड 002 का विश्लेषण करेंगे कि बोर्ड की तरफ से किस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम इस साल आया है, उसको समझेंगे कि महत्वपूर्ण निर्देश कौन से हैं। तो कक्षा 9 में आपका हिंदी ए है, आपके पेपर के ऊपर, इसके ऊपर स्क्रीन पर भी उपलब्ध है, हमेशा होता है। और 2022-23 का ये पाठ्यक्रम है। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभक्त यानी बटा हुआ होगा। में 49 वस्तुपरक छोटे प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर के होते हैं। इनमें से केवल 40 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, तो आपको समय सीमा के अंतर्गत और उसी में आपके अंकों के आधार पर विशेष आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं आता है, उसको ही छोड़ना चाहिए और बाकी आपको जैसे अटेंड करने होते हैं, जितने लिखे हों उतने ही अटेंड करने चाहिए। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी आप जिनका कि वर्णन करके लिखेंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए होंगे कि अगर 4 दिए गए हैं तो कितने प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र का अब जो भार है कुल अंकों का वो किस प्रकार से है, तो कुल भार आप देखेंगे भारांक लिखा है। भारांक माने अंक, यानी जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा, यानी 80 नंबर का अब आपका पेपर होगा और प्लस 20 लिखा हुआ जो आंतरिक परीक्षा से आपको नंबर प्राप्त होंगे। और निर्धारित समय हमेशा आपका 3 घंटा होता है, ठीक है। और आपका जो है 20 नंबर और 80 नंबर किस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं। और पेपर के अनुसार ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि MCQ प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को कहा गया है। तो खंड अ में जो है वो कुल भार, उपभार सब स्क्रीन पर उपलब्ध है। नंबर 1 है, देखिए आपका अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता व अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी, कि कितना आपको ज्ञान है, क्या चिंतन आप करते हैं, कैसी क्षमता आपके अंदर है, इसीलिए लिखा गया है। तो एक अपठित गद्यांश आपको 250 शब्दों का आता है, एक एक नंबर के होंगे, 5 अंक लिखा गया है। दूसरा अपठित काव्यांश आने वाला है जो 120 शब्दों का होगा और आप उसे कविता को पढ़ेंगे और आप जो है उत्तर प्रश्नों के देंगे, विकल्प दिए गए होंगे। तो 10 नंबर वहाँ पर देखिए 5-5 10 नंबर लिखा है। नंबर 2 प्रश्न देखिए व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपके 16 नंबर के आने वाले हैं, एक एक नंबर का लिखा हुआ है ऐसे ही। तो कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जो प्रश्न आपको अच्छे से जब आते हैं उनको ही हमें अटेंड करना चाहिए। व्याकरण भाग में आपका शब्द निर्माण है, देखिए उपसर्ग 2 अंक का आ रहा है। हमारे कुछ वीडियो जो है उपलब्ध है आपके कि देखेंगे आप, और प्रत्यय भी हैं और समास भी हैं। तो समास 4 अंक का है। तो इस प्रकार से उपसर्ग प्रत्यय में 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, समास 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। तो आपको वहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कितने प्रश्न छोड़ने हैं, कितने करने हैं। अर्थ की जिससे वाक्य भेद 4 करने हैं, 5 दिए गए होंगे, 4 होंगे। अलंकार देखिए 4 अंक का है और शब्दालंकार में केवल आपका अनुप्रास यमक, लेकिन और अर्थालंकार में उपमा रूपक है। 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे, लेकिन अलंकार का पूरा वीडियो आपको देखना इसलिए चाहिए क्योंकि सारे ही अलंकार जो आप पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, जब आप काव्य का ज्ञान आपको होता है, कवियों के बारे में आप पढ़ते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं, तो उसमें जब अलंकार पूछे जाते हैं तो उसमें ये केवल यही नहीं होंगे, ये आपके प्रश्न पत्र के अनुसार व्याकरण में ये केवल पूछे जाएंगे जो है, जो नाम दिए गए हैं। अन्यथा जो है दूसरे में आपको कुछ भी अगर किसी पंक्ति में आता है तो उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अनुसार आप कार्य करेंगे। पाठ्यपुस्तक आपकी क्षितिज भाग 1 है, जिसे आप प्रोज लिखा हुआ है। क्षितिज में निर्धारित पाठों से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकी यानी एक एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे मैं आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न बोल रही हूँ आसान भाषा में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप उसको पढ़ते हैं और उसी के अनुसार उत्तर
आपको लिखने होते हैं। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका विकल्प दिया तो सही विकल्प लिखना होता है। नंबर 2, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों से उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे, उसमें भी विकल्प होगा, विकल्प ढूंढ करके आपको उत्तर लिखना है। फिर आप काव्य खंड पर आ जाइए। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी एक कविता दी गई होगी और देखिए एक कविता आती है कि 2 कविता आती है, ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिए गए हैं, यानी एक कविता आपको हर हाल में जो प्रश्न पत्र में दी गई होगी, अगर ऑप्शन एक ही है तो एक ही में आपको उत्तर देने होते हैं, अगर 2 कहा जाता है प्रश्न पत्र के अनुसार तो 2 दी गए होंगी तो 1 आप करते हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लें कि कविताओं से संबंधित और प्रश्न पत्र में जिस तरह से पूछे जाएंगे उनका कैसे उत्तर करना, यानी कि अटेंड आपको एक ही करना है। तो 5 नंबर का ये हो गया, 1-1 नंबर के। इसी प्रकार से 2 प्रश्न यहाँ पर भी होंगे जो बहुविकल्पी होंगे और इनमें से भी 1-1 नंबर के 2 प्रश्नों के उत्तर आपको चुन करके उसी में से लिखने हैं। इसका कुल भार आपका 14 अंकों का बन रहा है। और वर्णनात्मक प्रश्न में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं कि आप कैसे उनको लिखेंगे, वह जो है अब ये वस्तुपरक नहीं है, तो पूरक आप देखेंगे पुस्तिका आपकी कृतिका है इसमें, और क्षितिज के प्रश्नों के जो बड़े उत्तर आपको लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं। तो हमेशा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाला जब भी प्रश्न आएगा तो आपको विस्तार से लिखना है कि पूरा आपका पता चले कि आंसर क्या है। तो गद्य खंड में आपसे देखिए प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 से 30 आपके शब्दों की सीमा होगी, 3 प्रश्न होंगे क्षितिज के गद्य के और 2/3 6 नंबर लिखा हुआ है। काव्य खंड में आपके जो प्रश्न होंगे वो 6 नंबर के होंगे, यानी कि 3 प्रश्न करने हैं, 4 दिए गए होंगे। तो यहाँ पर आपको 1-1 प्रश्न को छोड़ना है और 3-3 को आपको अटेंड करना है। तो 6-6 नंबर लिखा हुआ देखिए, ये 12 का हो जा रहा है। फिर आपका नीचे कृतिका का दिया गया है। पूरक पुस्तिका में देखिए सबसे ज़्यादा नंबर दे दिए गए हैं। 4 नंबर का प्रश्न बहुत लंबा होता है और बहुत अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो कृतिका में आपकी कहानियाँ हैं, आप उनको पढ़ते हैं और प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे तो उनमें आपको उत्तर जो है वो बड़े समझा करके लिखने हैं। और 50 से 60 शब्दों की आपकी शब्द सीमा भी कह दी गई है। तो 4-4 नंबर के हैं, 2 करने हैं, 3 दिए जाएंगे। कुल भार आपका 20 अंकों का यहाँ पर बन रहा है। फिर लेखन भाग में आपकी पूरी क्षमता को, चिंतन को, तर्क संगति को में आपका क्या है, आपके संकेत बिंदु के आधार पर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। यानी 6 गुणा 1 का मतलब है कि अगर 3 भी दे दिए गए अनुच्छेद तो आपको 1 अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद में जैसे आप निबंध लिखते थे वही अनुच्छेद के रूप में दिया गया है। छोटे में ही आपकी सारी क्षमता को आंक देना है। 6 नंबर अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में लगभग 100 शब्दों में किसी एक विषय पर पत्र लेखन आपका है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र भी उपलब्ध हैं, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 5 अंकों का है। दिए गए विषय शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में लघु कथा, छोटी कहानी, ठीक है। तो इन्हें आप पढ़ते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ आपकी संदेश वर्धक होती हैं, संदेश देने वाली। देखिए जहाँ अथवा लिखा होता है वहाँ पर हमेशा आपको बच्चे पूछते हैं, तो इसलिए ये बात पता हो कि जहाँ अथवा होगा यानी 1 अटेंड करना है। फिर विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन करना है, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के ज़माने में ईमेल का जो आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ चलन है हमारे समाज में। तो कार्यालयों में और सब जगह ईमेल भेजे जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए, इसीलिए एक विषय ये भी बढ़ा दिया गया। फिर दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन है। कोई भी आपको टॉपिक दे दिया गया, उसके ऊपर 2 लोगों में 3 लोगों के बीच में कोई बातचीत जो हो रही है वही संवाद है।
तो 4 अंकों का है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन है। ये सूचना आप जैसे किसी को सूचना दी जाती है कि आज हमारे यहाँ यह सूचना अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, किसी के यहाँ शोक सभा है तो उसकी सूचना देता है, विद्यालय में कोई कार्यक्रम है तो उसकी सूचना, ये सूचना लेखन के अंतर्गत आएगा जो आपके पत्र से थोड़ा सा भिन्न होगा। तो इस प्रकार से कुल भार आपका 20 और इसमें है आपके लेखन भाग में, और 80 नंबर का आपका पेपर पूरा होगा। और आपका इंटरनल असेसमेंट में आंतरिक मूल्यांकन स्कूल की तरफ से ही किए जाते हैं, और इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग है कि श्रवण और वाचन की क्षमता आपके अंदर कितनी है, फाइलें आप कैसे बना लेते हैं, विषयों पर और कैसे आपसे कार्य करवा लिया जाता है, तो आपको विषयों का भी ज्ञान हो, सुंदरतापूर्वक फाइल बनानी आनी चाहिए, वाचन अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार 100 नंबर का आपका जो है पूरा प्रश्न पत्र बनता है। और इस प्रकार आप पूरे जो आपका जो सिलेबस है उसको कैसे आपको कवर करना है और कौन से पाठ छोड़ने हैं ये भी आपको स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित पाठों से प्रश्न जो है नहीं पूछे जाएंगे। तो आप अपनी बुक में किताब में उन पाठों को पहले निशान लगा सकते हैं कि ये पाठ हमें नहीं पढ़ने हैं, और दूसरे जो पाठ है आपके कोर्स में उन्हें पढ़ना है और ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे केदारनाथ अग्रवाल का चंद्रग्रहणा से लौटती बेर वाला पाठ पूरा जहाँ लिखा है, यानी एक भी चीज़ नहीं है उसमें। चंद्रकांत देवतालय यमराज की दिशा नहीं है, और गद्य खंड में आपका चपला देवी नहीं है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना पूरा पाठ नहीं है। इसी प्रकार से कृतिका के 2 पाठ यानी माटी वाली और किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया पूरा पाठ, ये कहीं नहीं है। जो पाठ आपके कोर्स में हैं उन्हें हम पढ़ेंगे और वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।